नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार की धरती इस वक्त महाभारत की रणभूमि की तरह दिख रही है। वजह है कि महाभारत के कई पात्रों का नाम लेकर एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसकी शुरुआत तेजस्वी यादव की तरफ से की गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। जब यही बात प्रशांत किशोर से कहा गया कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बारे में ऐसा कह रहे हैं, तो प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर ही हमलावर हो गए और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव दरअसल भ्रष्टाचार के दुर्योधन हैं। प्रशांत किशोर यहीं पर नहीं रुके, बल्कि तेजस्वी यादव के खिलाफ उन्होंने कई सारी बातें की, लालू यादव पर हमलावर दिखे और इस तरह की बातें इस वक्त बिहार की चुनावी सियासी फिजा में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सीमा और भी टूटेगी और साथ ही साथ बिहार की जनता का मनोरंजन और भी बढ़ेगा। राजनीतिक हिसाब से अगर बात करें तो अब लोग कह रहे हैं कि भीष्म पितामह तो मिल गए, दुर्योधन भी मिल गए, लेकिन बिहार की रणभूमि में, बिहार के कुरुक्षेत्र में इस वक्त अर्जुन, कर्ण और कृष्ण किधर है? कौन वैसे नेता हैं जो अर्जुन के किरदार में फिट बैठते हैं, कर्ण के किरदार में फिट बैठते हैं और भगवान कृष्ण के किरदार में सबसे फिट बैठने वाले कौन नेता हैं? तो इस बात की जानकारी वैसे तो नहीं बताई जा सकती थी। तो इंडिया रिपोर्ट की तरफ से इस पर सर्वे किया गया, लोगों से बातचीत की गई और सवाल पूछा गया अलग अलग लोगों से कि आप बिहार के किस नेता को अर्जुन की तरह देखते हैं, बिहार के किस नेता को आप कर्ण की तरह देखते हैं, बिहार के किस नेता को आप कृष्ण की तरह देखते हैं। ये तीन सवाल बिहार की जनता के बीच में इंडिया रिपोर्ट की तरफ से लेकर पहुंचा, इंडिया रिपोर्ट की तरफ से पहुंचा। अब जो पहला सवाल हमारी तरफ से पूछा गया वो सवाल था कि बिहार के कुरुक्षेत्र में इस वक्त अर्जुन की भूमिका, या कह सकते हैं कि अर्जुन के किरदार में किस नेता को सबसे आप सटीक मानते हैं। जो हमारी तरफ से विकल्प दिया गया था, चिराग पासवान का दिया गया था, प्रशांत किशोर का, नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव का। जो नतीजा है वाकई में बहुत ही चौंका देने वाला है कि अर्जुन के किरदार में कौन नेता है ना, कौन नेता, बिहार के कौन नेता और किस पार्टी के नेता सबसे सटीक यहां पर दिख रहे हैं। 70% लोगों ने कहा, जी हां, 70% लोगों ने कहा कि अर्जुन की भूमिका में चिराग पासवान सबसे सटीक बैठते हैं। चिराग पासवान के समर्थन में 70% लोगों ने कहा कि अर्जुन महारथी, धनुर्धर के तौर पर उनको माना जाता था, तो उस भूमिका में या उस किरदार में सबसे सटीक अगर कोई बैठते हैं तो वो है चिराग पासवान। प्रशांत किशोर के फेवर में 15%, नीतीश कुमार के फेवर में 10% लोगों ने कहा और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को सबसे कम मिलता दिख रहा अर्जुन के किरदार में फिट बैठने के तौर पर अगर देखें तो मात्र 5%। वजह भी लोगों ने बताई कि चिराग पासवान अर्जुन की भूमिका में क्यों फिट बैठते हैं। इसके पीछे की वजह उन्होंने बताई कि युवा, चूंकि अर्जुन के बारे में एक जो बात कही जाती है, शूरवीर धनुर्धर अर्जुन के बारे में कि बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे, उसी तरह से चिराग पासवान युवा हैं, आधुनिक भी हैं और युवा आधुनिक चेहरे के तौर पर काफी लोकप्रिय है। दूसरी जो वजह जनता की तरफ से बताई गई वो वजह थी जैसे कि धनुर्धर अर्जुन किसी लक्ष्य को अगर उन्होंने देख लिया तो उस लक्ष्य को भेद देते थे और भेदने में मतलब इतना बड़ा धनुर्धर पूरी दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। उसी तरह से सीएम की सीट पर अगर है ना किसी का लक्ष्य है अगर सीएम की सीट पर तो वह है चिराग पासवान। और जो तीसरी बड़ी वजह जनता की तरफ से बताई गई कि बड़ा वोट बैंक है इनके पास, यानी कि जैसे अर्जुन के पास एक से एक ब्रह्मास्त्र था, एक से एक बड़े बड़े शस्त्र थे, आधुनिक शस्त्रों से पूरी तरह से लैस थे, उसी तरह से चिराग पासवान भी कई तरह के ब्रह्मास्त्र साथ में लेकर चल रहे हैं। बड़ा वोट बैंक है, लोकप्रिय है, प्रभावशाली है और इसके दम पर वो सीएम है ना, सीएम की सीट पर उनका लक्ष्य है और बहुत ही कह सकते हैं कि एक कद्दावर और बहुत ही प्रबल नेता के तौर पर बिहार में इस वक्त उभर रहे हैं और इसलिए जनता ने अर्जुन की भूमिका में, अर्जुन के किरदार में चिराग पासवान को 70% समर्थन जनता की तरफ से मिलती दिख रही है। जो दूसरा सवाल हमारी तरफ से किया गया इंडिया रिपोर्ट की तरफ से कि बिहार के कुरुक्षेत्र में इस वक्त कर्ण के किरदार में कौन से नेता सबसे सटीक बैठते हैं
और जो हमारी तरफ से ऑप्शन दिया गया था, जो विकल्प दिया गया था, प्रशांत किशोर का, चिराग पासवान का, नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव का। जो नतीजा है वो बहुत ही चौंका देने वाला नतीजा है, जहां 65% लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर इस वक्त कर्ण की भूमिका में सबसे सटीक बैठते हैं बिहार के कुरुक्षेत्र में। 65% लोगों ने समर्थन किया, उनके फेवर में बातचीत की। चिराग पासवान को 15% मिल रहा है, नीतीश कुमार को 15%, तेजस्वी यादव को सबसे कम दिख रहा है, इसमें 5% ही मिलता दिख रहा है। वजह जो जनता की तरफ से बताई गई कि वजह क्या है, क्यों आप प्रशांत किशोर को कर्ण की भूमिका में या महारथी कर्ण के तौर पर उस किरदार में उन्हें सटीक आप देखते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से कर्ण के बारे में कोई नहीं जानता था कि इतने बड़े वो महारथी और शूरवीर हैं, बहुत बाद में लोगों को पता चला, उसी तरह से प्रशांत किशोर इतने बड़े सियासी महारथी साबित होंगे, इतने लोकप्रिय होंगे और लोगों के बीच में छा जाएंगे, ये बात किसी को नहीं पता थी। तो इस आधार पर सियासी महारथी वो निकलेंगे, किसी को पता नहीं था। दूसरी जो वजह जो बताई गई जनता की तरफ से कि सभी पार्टियों पर वो अकेले भारी है। जैसे युद्ध भूमि में कर्ण सभी पर अकेले भारी पड़ जाते थे, उसी तरह से अकेले इस वक्त बिहार की युद्ध भूमि में अगर प्रशांत किशोर को अगर देखा जाए तो अकेले ही सभी पार्टियों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े महारथी जैसे महाभारत की युद्ध भूमि में कर्ण को माना जाता है, उसी तरह से बिहार की रणभूमि में इस वक्त बिहार के कुरुक्षेत्र, चुनावी कुरुक्षेत्र में सबसे बड़े महारथी के तौर पर प्रशांत किशोर का नाम उभरता दिख रहा है। और जो तीसरी बड़ी बात और जो वजह बताई गई कि क्यों कर्ण की भूमिका में प्रशांत किशोर को बहुत सही तरीके से समझा जा सकता है। जैसे महाभारत में कर्ण को सत्ता से बहुत दूर रखा गया बहुत समय तक, बाद में उन्हें हिस्सेदारी दी गई, दुर्योधन की मदद से उन्हें हिस्सेदारी मिली, उसी तरह से हिस्सेदारी से बहुत दूर अब प्रशांत किशोर भी नहीं दिख रहे हैं। जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि सत्ता में बड़ी हिस्सेदारी वो लेने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए 3 बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके आधार पर प्रशांत किशोर को कर्ण के किरदार में, महाभारत के जो शूरवीर महारथी कर्ण थे, उनके किरदार में बहुत सटीक बैठते दिख रहे हैं अगर कोई, तो वो है प्रशांत किशोर। अब तीसरा सवाल जो हमारी तरफ से पूछा गया कि 2 तो हो गया, भगवान कृष्ण के रोल में या फिर उस किरदार में इस वक्त कौन नेता जो है सबसे सटीक बैठ रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण महाभारत के अगर युद्ध की बात करें तो भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भूमिका उसमें रही। वो युद्ध नहीं लड़े, लेकिन इसके बावजूद युद्ध का पूरा संचालन, पूरी जो रणनीति थी, है ना, पांडवों की तरफ से जो रणनीति बनाई जाती थी उन्हीं की तरफ से बनाई जाती थी, और उन्हीं की रणनीति से पूरे महाभारत को जीतने का बड़ा काम हुआ। तो इस तरह के रोल में बिहार के चुनावी कुरुक्षेत्र में कौन दिख रहे हैं। हमारी तरफ से जो ऑप्शन दिया गया इंडिया रिपोर्ट की तरफ से जनता के सामने, वो दिया गया पीएम नरेंद्र मोदी का ऑप्शन, सीएम नीतीश कुमार का, इसके बाद प्रशांत किशोर का, चिराग पासवान का और तेजस्वी यादव का। जो नतीजा है बहुत ही अलग है, और वो इस नतीजे को मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। जो चंक सबसे बड़ा जा रहा है समर्थन का, वो है पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में, कि पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में 75% लोगों ने कहा कि कृष्ण के किरदार में, कृष्ण की भूमिका में, उस किरदार में बिहार के चुनावी रण क्षेत्र में सबसे वो सटीक बैठते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार को 10% लोगों ने कहा, प्रशांत किशोर को 5%, चिराग पासवान को 5% और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को 5% ही समर्थन मिलता दिख रहा है। वजह भी जनता की तरफ से बताई गई कि पीएम नरेंद्र मोदी को बिहार के चुनावी कुरुक्षेत्र में कृष्ण के किरदार में क्यों सटीक भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। जो पहली बड़ी वजह है कि वो चुनाव, जैसे कि कृष्ण भगवान युद्ध नहीं लड़े, लेकिन युद्ध को उन्होंने लड़वाया, है ना, जितवाया। उसी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी खुद बिहार में चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन चुनाव लड़वा रहे। दूसरी जो बड़ी वजह है कि अगर महाभारत में कृष्ण की भूमिका की बात करें तो चाहे वो कौरव की सेना हो या फिर पांडव की सेना हो, दोनों में सबसे अधिक चर्चा अगर किसी नाम की होती थी तो भगवान कृष्ण की होती थी। इसी तरह से बिहार चुनाव में भी सबसे अधिक चर्चा अगर किसी नाम की होती है तो वो है पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी का। जो तीसरी बड़ी वजह बताया गया कि जैसे महाभारत में सबसे बड़ा फैक्टर क्या साबित हुआ कि है ना, महाभारत को पांडवों ने जीता, है ना, महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई, सबसे बड़ा फैक्टर उसमें कृष्ण फैक्टर को ही माना जाता है। उसी तरह से बिहार
कि चुनावी रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मोदी फैक्टर अभी भी सबसे प्रबल है। और अगर ये काम आ गया तो इस बार पीएम मोदी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि कृष्ण की भूमिका में, उनके किरदार में काफी सटीक बैठते हैं, तो हो सकता है कि बड़ा खेल वो पलट सकते हैं। तो ये 3 सवाल बिहार की जनता के बीच में इंडिया रिपोर्ट की तरफ से ले जाया गया और देखिए जो नतीजा निकला है उसमें अर्जुन की भूमिका में चिराग पासवान दिख रहे हैं और जिन्हें 70% जनता ने कहा कि इस किरदार में वो सटीक बैठते हैं। कर्ण की भूमिका में प्रशांत किशोर को 65% लोगों ने कहा, 65% लोगों ने कहा कि वो इसमें सटीक बैठते हैं। और अगर भगवान कृष्ण के किरदार में अगर कोई सटीक बैठते हैं तो 75% बिहार की जनता ने कहा, जो हमारे सैंपल के आधार पर जो बातचीत की जा रही है उसमें 75% जनता ने नरेंद्र मोदी को कृष्ण के किरदार में सबसे सटीक देख रहे हैं। अब वजह भी पूरी तरह से साफ उनकी तरफ से किया गया। ये पूरा नतीजा हमारी तरफ से निकालने की कोशिश हुई है और लोगों से बातचीत करने के आधार पर हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बिहार के चुनावी रण क्षेत्र में या कुरुक्षेत्र में इस वक्त महाभारत के किस किरदार में कौन से नेता सटीक बैठते हैं या उनका जो किरदार है महाभारत के किरदार की तरह दिखता है? यदि आपके ज़हन में कोई इस तरह का नाम चल रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो तुरंत हमें आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें। नमस्कार।